अब देखो यार, अगर तुम लोग आंद्रादे एल इदोलो के फैन हो तो गाइड ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइड यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए कंट्रोवर्सी के बाद आंद्रादे एल इदोलो ने पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया है। एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाद एडब्ल्यू के एक करंट चैंपियन को इंजरी हो चुकी है। एडब्ल्यू फुल गियर के गो होम एडिशन रैंपेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। ब्रायन डेनियल्सन के एडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर और ब्रायन डेनियल्सन के एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने को लेकर ब्रायन डेनियल्सन का काफी बड़ा बयान आ चुका है। एस स्टील के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद एस स्टील को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइस, बीइंग द एलीट के रिटर्न एपिसोड के ऊपर यंग बॉस ने सीएम पंक का बुरी तरीके से मजाक उड़ा दिया है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रैंपेज के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के रैंपेज के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, एडब्ल्यू फुल गियर के गो होम एडिशन शो से पहले एडब्ल्यू ने जो रैंपेज शो कराया था, उस रैंपेज को टीएनटी नेटवर्क के ऊपर करीबन 4,32,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस, यहीं एडब्ल्यू फुल गियर के गो होम एडिशन शो की व्यूअरशिप एडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैंपेज के मुकाबले रेज हो चुकी है, जहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर के गो होम एडिशन की व्यूअरशिप करीबन 4,45,000 थी। और गाइस, एडब्ल्यू के फुल गियर के पहले हुए रैंपेज शो को अमेरिका में 4,45,000 लोगों ने देखा है, जो कि अब भी करीबन 5 लाख से कम है। और गाइस, यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है जब तक एडब्ल्यू रैंपेज की व्यूअरशिप एवरेज तौर पर 5 लाख को क्रॉस नहीं करती गए, एडब्ल्यू रैंपेज को मैं डाउनफॉल ही मानूंगा। और गाइस, मेरे हिसाब से तो एडब्ल्यू रैंपेज की हालत काफी खराब है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैंपेज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, एडब्ल्यू डायनामाइट के एनिवर्सरी के बैक स्टेज के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो और सैमी गुवारा के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर सोशल मीडिया पर इन दोनों के एक दूसरे से बहस करने के बाद बैक स्टेज पर सैमी गुवारा और आंद्रादे एल इदोलो के बीच में बहस हो गई थी। और गाइस, यहां पर इन दोनों के बीच में ब्रॉल भी हुआ था, जिसके बाद कि टोनी खान ने आंद्रादे एल इदोलो को एडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ कर दिया है। और गाइस, यहां पर करीबन पिछले 2.5 महीनों से एडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, यहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का यह भी दावा करना है कि टोनी खान ने पॉसिबली आंद्रादे को एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड किया है। बट गाइस, यहीं आंद्रादे एल इदोलो के सस्पेंड होने के इन सभी रूमर्स के बाद आज आंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही मिस्टीरियस पोस्ट किया है, जहां पर आंद्रादे के इस पोस्ट के अंदर आंद्रादे एडब्ल्यू में उनके यूज किए जाने वाले मास्क को लेकर फोटो क्लिक कर रहे गए। और गाइस, आंद्रादे के इस पिक्चर के अंदर आंद्रादे ने गुड बाय रेसलिंग लिखा है। और गाइस, यहां पर आंद्रादे के इस पोस्ट के बाद अब आंद्रादे इस चीज को डायरेक्टली टीच कर रहे गए कि आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू कंपनी पर अब वापसी नहीं करेंगे। और गाइस, यहां पर आंद्रादे के गुड बाय मैसेज के डिलीवर करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली टोनी खान ने आंद्रादे को एडब्ल्यू से रिलीज कर दिया है। और गाइस, यहां पर पिछले कुछ दिनों से आंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जाने को लेकर सोशल मीडिया पर जो सभी रूमर चल रही थी, वो रूमर एक बार फिर से तेज हो चुकी है। और गाइस, यहां पर आंद्रादे के इस पोस्ट के बाद अब आंद्रादे इस चीज को डायरेक्टली टीच कर रहे गए कि आंद्रादे एडब्ल्यू कंपनी पर वापस नहीं आएंगे। वेल गाइस, यहां पर मैं फिलहाल इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस, यहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि आंद्रादे एल इदोलो मीडिया के साथ ट्रोलिंग कर रहे गए। बट गाइस, आपको क्या लगता है, टोनी खान को आंद्रादे को वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहां तक बात रही एडब्ल्यू में रेसलर्स के लीव करने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में उनके स्टेटस और फ्यूचर को लेकर बात की गई। जहां पर ब्रायन डेनियल्सन के इस इंटरव्यू के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन से एडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन का यह कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन को एडब्ल्यू कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन बनने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइस, यहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने यह कहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनका सपना कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनना होता है। बट गाइस, यहां पर ब्रायन डेनियल्सन उन रेसलर्स में से नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके करियर के अंदर ऑलरेडी काफी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप को अचीव किया है। और गाइस, यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रायन डेनियल्सन वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं गए। बट गाइस, यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू के यंग रेसलर्स को फेस करना चाहते गए। और गाइस, ब्रायन डेनियल्सन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को भी इसीलिए लीव किया था, ताकि ब्रायन एडब्ल्यू में आके एडब्ल्यू के अंदर यंग और नए रेसलर्स को फेस कर सके। और गाइस, यहां पर ब्रायन डेनियल्सन का कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन का एडब्ल्यू में यंग रेसलर के साथ कंपीट करना ब्रायन डेनियल्सन को एडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन से बनने से ज्यादा खुशी देता है। और गाइस, ब्रायन को एडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने का कोई भी शौक नहीं गए। बट गाइस, यहीं ब्रायन के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके रेसलिंग करियर को लेकर काफी बुरी खबर सुना दी गई, जहां पर ब्रायन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनियल्सन ने एडब्ल्यू के साथ जो करंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ रेसलिंग इंडस्ट्री में फुल टाइम काम नहीं करेंगे। और गाइस, यहां पर ब्रायन के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस, यहां पर इसका मतलब यह है कि टोनी खान के कंपनी में ब्रायन का जो करंट
कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डैनियल्सन हमें हर हफ्ते डायनामाइट पर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर इस समय ब्रायन का जो रेसलिंग करियर चल रहा है, ब्रायन डैनियल्सन के फुल टाइम रेसलिंग करियर का आखिरी फेज है। वेल गाइज यहाँ पर मैं ब्रायन के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी नहीं लगता है कि ब्रायन डैनियल्सन के इतने शानदार करियर के बाद अब ब्रायन डैनियल्सन को पार्ट टाइम के तौर पर काम करना चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रायन के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ब्रायन डैनियल्सन पार्ट टाइम के तौर पर एडब्ल्यू में काम करते गए या फिर ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यू में जाकर पार्ट टाइम रेसलर बनते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू रेसलिंग की तो गाइज यहीं एडब्ल्यू के फुल गियर पर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप मैच के बाद अब नाइला रोज और जेड कारगिल दोनों के इंजर्ड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बुरी खबर आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि फुल गियर पर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप मैच के बाद जेड कारगिल और नाइला रोज दोनों पॉसिबली इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये तो नहीं स्पेसिफाई किया है कि जेड कारगिल और नाइला रोज की इंजरी ये कैसी इंजरी गए या फिर ये इंजरी कितनी सीरियस इंजरी गए। बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि फुल गियर पर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप मैच के अंदर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन चैलेंजर दोनों को इंजरी हुई गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रेसलिंग ऑब्जर्वर की ये स्टोरी सही साबित होती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार एस स्टील की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, एडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद टोनी खान ने बाकी लोगों को जो एडब्ल्यू कंपनी में वापस लाया है, बट गाइज यहाँ पर एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया गया है। और गाइज यहीं एस स्टील के एडब्ल्यू से फायर होने के बाद अब एस स्टील के करंट स्टेटस को लेकर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने काफी बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान के एस स्टील को एडब्ल्यू से फायर करने के बाद एस स्टील एक बार फिर से उनके रेसलिंग एकेडमी पर रिटर्न हो चुके गए। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एस स्टील रेसलिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर होने के साथ साथ रेसलिंग इंडस्ट्री में अप एंड कमिंग रेसलर्स को ट्रेन करते गए। और गाइज यहाँ पर एस स्टील उनकी अपनी रेसलिंग एकेडमी भी चलाते गए, जहां पर वो न्यू रेसलर्स को ट्रेन करते गए। और गाइज यहीं एस स्टील के एडब्ल्यू से फायर होने के बाद एस स्टील एक बार फिर से उनके ट्रेनिंग सेंटर पर वापस लौट चुके गए। और गाइज यहाँ पर एस स्टील रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बार फिर से अप एंड कमिंग रेसलर्स को ट्रेन कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर यह चीज कंफर्म हो चुकी है कि एस स्टील के एडब्ल्यू से फायर होने के बाद एस स्टील उनके पुराने जॉब पर लौट चुके गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान कभी भी एस स्टील को वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एस स्टील और सीएम पंक की तो गाइज यहीं एडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद और एडब्ल्यू फुल गियर पर एलीट के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली बीइंग द एलीट का भी एपिसोड रिटर्न हो चुका है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक बीइंग द एलीट का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं बीइंग द एलीट का लेटेस्ट एपिसोड अपलोड हो चुका है। और गाइज अगर आप लोग उस एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो गाइज यहाँ पर उस एपिसोड के अंदर यंग बक्स उनके 2 महीने के एब्सेंट को लेकर बात कर रहे गए, जहां पर बीइंग द एलीट में यंग बक्स का ये कहना है कि 2 महीनों तक एडब्ल्यू कंपनी से बाहर रहना यंग बक्स के करियर का हार्डेस्ट मोमेंट था। और गाइज यहाँ पर यंग बक्स एडब्ल्यू में रिटर्न करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। बट गाइज यहीं बीइंग द एलीट के इस एपिसोड के ऊपर द एलीट वर्सेस डेथ ट्रायंगल के मैच के हाईलाइट को भी चलाया जाता है। और गाइज यहाँ पर जब इस मैच के हाईलाइट को चलाया जाता है तो गाइज बीइंग द एलीट के ऊपर बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रही होती है। बट गाइज सडनली यहाँ पर एक टाइम पर म्यूजिक बंद हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अरीना के अंदर फॉक्स सीएम पंक चैंट होते रहते गए। और गाइज यहाँ पर बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बक्स ने जानबूझकर एक टाइम पर बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद कर दिया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर यंग बक्स उनके फैंस को बताना चाहते थे कि फुल गियर के ऊपर फॉक्स सीएम पंक चैंट हो रहे थे। और गाइज यहाँ पर जैसे ही क्राउड फॉक्स सीएम पंक चैंट को बंद करते गए तो गाइज बीइंग द एलीट के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और गाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके से बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर यंग बक्स ने एक बार फिर से डायरेक्टली सीएम पंक को मॉक किया है। और गाइज यंग बक्स सीएम पंक को उनकी औकात दिखा रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर यंग बक्स के इस हरकत के बाद अब ये चीज तो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि 2 दिनों पहले एमएमए रिपोर्टर का जो ये दावा करना था कि यंग बक्स ने फुल गियर पर फॉक्स सीएम पंक चैट को इनकरेज किया है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से सही गए। और गाइज डेफिनेटली बीइंग द एलीट पर इस हरकत के बाद अगर एडब्ल्यू प्रेसिडेंट सीएम पंक को वापस लाने वाले गए तो गाइज मैं टोनी खान को ये रिकमेंड करूंगा कि टोनी खान को सीएम पंक को बिल्कुल भी वापस नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गाइज इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि यंग बक्स के ऐसे लगातार बेहुदा हरकत के बाद अगर टोनी खान सीएम पंक को वापस लाते गए तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक इन सभी चीजों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर एडब्ल्यू कंपनी ने ऑलरेडी कोई स्टोरी लाइन तैयार नहीं की गई और गाइज यंग बक्स जानबूझकर सीएम पंक को मॉक कर रहे गए तो गाइज सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में वापस आने के बाद सीएम पंक डेफिनेटली इन लोगों से बदला लेने वाले गए। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से सीएम पंक और एलीट की कंट्रोवर्सी हो सकती है। वेल गाइज यहाँ पर यंग बक्स के इस हरकत के बाद मैं तो टोनी खान को यह रिकमेंड करूंगा कि टोनी खान को सीएम पंक और यंग बक्स में से किसी एक को ही रखना चाहिए, क्योंकि गाइज ये लोग एट द एंड ऑफ द डे टोनी खान के कंपनी को डुबाने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में।
में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।